सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये व्याकरणविषयः अन्तर्जालिकम् एवं ऑनलाइन कक्षायां व्यञ्जनसन्धि पठितवत्यः। व्यञ्जनसन्धि अहम् इष्टुत्तसन्धि पठितवत्यः। अद्य वयं व्याकरणविषये व्यञ्जनसन्धि इति जत्स्वसन्धिः पश्यामः। आज हम संस्कृत व्याकरण विषय में व्यंजन संधि का ही जो तीसरा भाग है जत्स्व संधि को देखेंगे। जत्स्व संधि में जत्स्व संधि के दो भेद होते हैं। ये भी हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? व्यंजन संधि के ही अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, व्यंजन संधि में जो हमारी जत्स्व संधि है उसके दो भेद होते हैं। सबसे पहले पदांत जत्स्व संधि, दूसरा हमारा होता है अपदांत जत्स्व संधि। ठीक है, तो पदांत जत्स्व संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसको देखेंगे। जब पदांत में वर्गों के पहले, दूसरे व चौथे वर्ण के बाद कोई स्वर अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे अथवा य, र, ल, व में से कोई वर्ण आता है तो पहले वर्ण को उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। आया समझ में? ये कह रहा है जैसे मैं एक वर्ग आपके सामने लिखती हूँ। ठीक है, क्या? जैसे क वर्ग लिख देती हूँ, क, ख, ग, घ, अंग। आया समझ में? आप लोगों के लिए संधि पढ़ने के लिए वर्ग याद होने बहुत ज़रूरी है। जो हम छोटी कक्षाओं से वर्ग आपको पढ़ाती हुई आ रही हूँ मैं, और मैंने आपको बताया है कि वर्ग हमारे लिए संधियों में भी बहुत ही महत्व भूमिका रखते हैं। तो ये परिभाषा हमारी है। जब पदांत में वर्गों के पहले, दूसरे व चौथे वर्ण के बाद कोई स्वर अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे अथवा या य, र, ल, व में से कोई वर्ण आता है। हमने ध्यान से परिभाषा देखनी। जब पदांत में वर्गों के पहले, दूसरे व चौथे, पहला, दूसरा और चौथा, है ना, वर्ण के बाद, इन वर्णों के बाद पहला वर्ण क है, ख है, घ है, तो वैसे ही मैं तो क वर्ग लिखा है, वैसे चौ वर्ग में है चौ, छ, ज, झ, य, ट वर्ग में है ट, 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 ड, ण। इस तरीके से हम पूरे वर्ण को जानेंगे। त, थ, द, द, न। तो ये 5 वर्ग प, फ, ब, भ, म, इस प्रकार से मैंने 5 वर्ग आपको बताए हैं। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। मैंने अभी उदाहरण के लिए आपको क वर्ग लिखा है। ठीक है, तो जब पदांत में वर्गों के पहले, दूसरे व चौथे, पहला, दूसरा और चौथा वर्ग, ठीक है, के बाद कहता है इन वर्गों के बाद अगर कौन आता है? कोई स्वर आता है। या तो स्वर आता है, स्वर हमें याद होनी चाहिए। स्वर कितने होते हैं, स्वर कौन कौन से हैं, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए प्राथमिक ज्ञान आपको छोटी कक्षाओं से लेकर के अभी तक आपको बताया जाता है ना। तो यहाँ पे कार्य करते हैं ये सब। ठीक है, तो स्वर अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे, या तो वर्गों के तीसरे और चौथे, तीसरा बच गया था, चौथा नहीं बचा था, लेकिन ये कहता है फिर चौथा। ठीक है, अथवा या य, र, ल, व में से कोई वर्ण आता है तो पहले वर्ण को उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अगर पहला वर्ण है, इनके बाद जितने भी पूछे गए हैं आता है, तो इस वर्ग का ये क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाएगा। क का ग हो जाएगा, क्योंकि क का तीसरा वर्ण क्या है? ग है। तो अब देखिए, जैसे मैंने संधि विच्छेद यहाँ पे बताया आपको। जैसे शब्द है आपके पास जगत धन ईशा है, जगत धन ईसा शब्द है। अब देखो, जगत, जगत धन ईसा, तो वर्ग है ना, तो वर्ग। जब पदांत में वर्गों के पहले, दूसरे और चौथे, तो तो वर्ग आया यहाँ पे, तो वर्ग पहला है। अब इसके बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। कह रहा है चौथे वर्ण के बाद कोई भी अथवा क्या है? जब पदांत में वर्गों के पहले, दूसरे व चौथे वर्ण के बाद कोई स्वर, तो स्वर आया ना, ई आ गया, और तो वर्ग का पहला वर्ण आ गया, तो है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? अगर ये आएगा तो क्या हो जाएगा? अन्य वर्ण भी आ सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे तो वर्ग के बाद क्या आया है? स्वर आया है, तो इसका क्या हो जाता है? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। कैसे होता है तीसरा वर्ण? जैसे जगत धन ईसा है, तो वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? तो थ, द, ध, तो थ, द, ध, इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो इस जो पहला वर्ण है उसका क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरा वर्ण क्या है? द है। हो गया ना, यहाँ पे तीसरा वर्ण हो गया। यहाँ पे कैसा हुआ देखिए, जैसे जगत धन ईशः, जगत धन ईशः जगदीशः,
जगदीशः। तो वर्ग का क्या बन गया? अगर यहाँ पे स्वर आया था तो इसका तो वर्ग का तीसरा वर्ण क्या बन गया? दो बन गया। तो वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? दो है। इसी प्रकार अच धन अंतः, अच धन अंत। अब चौवर्ग के पास क्या, चौवर्ग के बाद क्या आया? फिर स्वर आया, है ना। अब चौ छ जो झ यो, चौ छ जो झ यो। अब देखो चौवर्ग के बाद जो चौ छ जो झ और य आता है ना, तो इसमें हमारा कौन से चौवर्ग आया? पहले वर्ण के बाद कोई स्वर आया तो इस पहला वर्ग का क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे अचधन अंतः अजंतः, क्योंकि चौवर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? जो है ना। अगला है सुपधन अंतः, सुपधन अंतः, पवर्ग प फ ब भ म। तो इसी प्रकार यहाँ पे सुप है, पवर्ग का पहला वर्ण है, इसके बाद कोई स्वर आ रहा है तो इसका भी तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरा वर्ण पवर्ग का क्या है? ब है। प फ ब भ म, है ना। तो इसका तीसरा वर्ण ब हो जाएगा। सुपधन अंतः सुबंतः। आ रहा है समझ में? अगला है सतधन आचार, सतधन आचार। फिर तो वर्ग आया, फिर स्वर आया तो वर्ग का सीधा से सीधा द हो जाएगा। तीसरा वर्ण तो थ द ध न। तो फिर है एतत धन दानम, सीधा आ जाएगा एतत धन दानम, एतत दानम। ठीक है, एतत दानम। वाक धन ईशः, फिर कौवर्ग का तीसरा, कौवर्ग आया, कौवर्ग का तीसरा बन जाएगा। कौवर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? क ख ग, तो ग बन जाएगा इसका। वाक धन ईशः वागीशः। कौवर्ग का क्या बन गया? तीसरा वर्ण गौ बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? वागीसः। फिर है कृत धन अंतः, कृत धन अंतः कृदंतः। ठीक है, कृत तो वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? दो है। तो यहाँ पे क्या बन गया? कृदंता। इनके बाद क्या है? स्वर आए। तो परिभाषा हम ध्यान से देखेंगे और क्या पूछा गया है परिभाषा में तो उसको हम ध्यान से देखेंगे, तब जा कर के हमें संधि आएगी। आया समझ में? ये आपको मैंने नवम कक्षा में भी समझाया है अच्छी तरह से। आ रहा समझ में? नवम कक्षा में भी बताया है, आपको ध्यान आ रहा होगा। तो हम थोड़ा सा ध्यान देने की हमारी ज़रूरत है। जैसे जगदीश शब्द है, वागीश शब्द है, सदाचार शब्द है, बार बार परीक्षाओं में पूछने वाले शब्द हैं। इनमें कौन सी संधि है? तो आपको ध्यान होना चाहिए इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, पदांत जस्व संधि है। तो इस प्रकार से कैसे वर्णों के बाद कौन से स्वर आते हैं या वर्ग का कौन सा वर्ण आता है, ये हमें ध्यान देना है। अगली संधि है इसमें, अब पहले पढ़ा हमने पदांत जस्व संधि, अब पढ़ेंगे अपदांत जस्व संधि। इसमें क्या है? अपदांत जस्व संधि में जब पदांत में वर्गों के पहले, दूसरे व चौथे वर्ण के बाद, अब ये कहता है जब वर्गों के पहले, दूसरे और चौथे वर्ण के बाद वर्ग का तीसरा या चौथा, वर्ग का तीसरा या चौथा अथवा यो रो लो वो आए तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, यहाँ भी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, जब पदांत में वर्गों के पहले, दूसरे व चौथे वर्ण के बाद, पहला भी आए या दूसरा आए या चौथा, इन वर्णों के बाद अगर तीसरा या चौथा अथवा योर और लो वो आए तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है यहाँ पे भी। जैसे सिद्ध धन दी, सिद्ध, तो थ द ध, है ना। तो वर्ग है ना, ये तो वर्ग है। तो थ द ध, तो थ द ध न, है ना। तो इस तो वर्ग में जो ध है ये कौन सा वर्ग है? हमारा चौथा वर्ग है। अब इस चौथा वर्ग का क्या हो जाता कह रहा है? जब पदांत में पहला, दूसरा, चौथा वर्ण के बाद अगर तीसरा या चौथा, ये चौथा वर्ण फिर ध आ गया, यहाँ पे दोनों ही चौथे हो गए, तो उसी वर्ग का उसको क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे सिद्ध धन दी सिद्धः, दो कहाँ है? ये जो दो है वो तो वर्ग का तीसरा वर्ण है ना, तो वर्ग का तीसरा वर्ण, तो उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। फिर है उत धन योगः, उत तो है,
तो के बाद क्या है, योर ऑल ओवर। जब योर ऑल ओवर भी आए तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इतने वर्ण आने पे यह तीसरा वर्ण हो जाता है। तो उत धन योग, उत तो वर्ग है, उसके बाद यो आया है तो उद्योग क्या बना, उद्योग। इस इसका क्या बन जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है उद्योग। ठीक है। फिर है उत धन घाटनम, उद्घाटनम। फिर तो वर्ग है, तो वर्ग के बाद अगला वर्ण आया है, चौथा वर्ण आया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, उद्घाटनम। ठीक है। फिर दो वर्ग तीसरा हो जाएगा। फिर सुत धन दी, शुद्धि, आपको पता है तो वर्ग का तीसरा दो है। फिर पृथक धन भूमि, ठीक है, पृथक धन भूमि। जो ये क वर्ग है, क वर्ग के बाद ये कौन सा वर्ण आया है, भ, प, फ, ब, जो तीसरा वर्ण आया है, और इसका फिर क्या हो जाएगा, क वर्ग का तीसरा हो जाएगा पृथक। अर्ध में आया है गौ, लेकिन तीसरा ही वर्ण आया है, पृथक भूमि। फिर है लब धन धूमः, लब धन धूमः, ब है, ब के बाद तीसरा वर्ण के कौन सा है, प, फ, ब। प वर्ग का जो चौथा वर्ण है ब, चौथे वर्ण के बाद अगर तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो उसका तीसरा ही हो जाता है। तो लब धन धूमः, लब। ठीक है, यहाँ पे भ आ जाएगा, ये तीसरा वर्ण है प वर्ग का। फिर है क्रुद्ध धन ध, यहाँ पे भी ध का जो तीसरा वर्ण है वो है द, क्रुद्ध। तो इस प्रकार से इसे वर्ण को लेना है। दोनों ही संधि एक जैसी है, लेकिन इसमें नियम अलग है। नियम यहाँ क्या आना है, तब जा करके यहाँ पे तीसरा वर्ण आएगा, और पदांत में क्या आना है, वहाँ पे फिर तीसरा वर्ण आएगा, ये ध्यान देना है। बस ये संधि है हमारी, व्यंजन संधि के ही अंतर्गत आते। एक और समझेंगे, तीसरा है चरत्व संधि। चरत्व संधि में, चरत्व संधि है हमारी जब वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के बाद वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अथवा सौ, सौ, सौ हो तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का पहला वर्ण हो जाता है, तब चरत्व संधि होती है। अब इसमें पहला वर्ण हो जाता है, जैसे सत धन कारः, जब वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, सत, तो, थ, दो, दो कौन सा है, तीसरा वर्ण है, तो वर्ग का तीसरा वर्ण है, उसके बाद और चौथे वर्ण के बाद वर्ग का पहला, पहला क वर्ग सीधा आ गया, पहला आ गया ना, क वर्ग आया नहीं आया, तो वर्ग का पहले तीसरा आया था और तीसरे का बाद क्या आ गया, क वर्ग का पहला आ गया। पहला, दूसरा अथवा सौ, शौ, शौ हो तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का पहला वर्ण हो जाता है। अब ये सद, सद था, सद शब्द हमारा तो वर्ग का तीसरा था, और यहाँ पे फिर क वर्ग आया, पहला वर्ग आया, तो इस दो का क्या हो जाएगा, पहला वर्ग हो जाएगा। मैंने क्या बताया, तो वर्ग का दो क्या है, पहला। ठीक है, तो यहाँ पे सत्कारः, तो दो का तो हो जाएगा, पहला वर्ण हो जाएगा सत्कारः। वैसे युयुद्ध धन सा, युयुत्सा, इसे धौ का पहला वर्ण वो हो जाएगा तो, युयुत्सा। ठीक है। फिर है उत्थान थानम, यहाँ भी तो वर्ग है, तो वर्ग के बाद यहाँ पे उत्थानम, क्योंकि पहला ही वर्ण होना है तो इसलिए यहाँ पे पहला ही रहेगा, उत्थानम। ठीक है। फिर है लप धन श्यते, लप्यशते। ठीक है। दिक् धन पालः, दिक्पालः। ठीक है, पहला ही वर्ण होना है तो पहला वर्ण जहाँ पे है तो उसको पहले ही वर्ण लिखना है, लेकिन अगर वहाँ पे तीसरा चौथा वर्ण है तो उसको पहले वर्ण में लेना है। उत्धनपन्नः, उत्पन्नः। ठीक है, पहला ही वर्ण है तो पहला ही लिखेंगे तो ही। तत्धन परा, तत्परा। एतत् धन कृतम, एतत् कृतम। तो आज हम 10th क्लास इतना ही देखते हैं, इसमें 2-3 संधि, क्योंकि संधि हमारे टाइम लगता है पढ़ाने में भी, तो हम लोग 2-2 संधि करके लेंगे तो ही हम कर पाएंगे। एक बार घर में भी आप लोग अभ्यास करेंगे तो ही आप लोगों के समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अस्तु, नमो नमः, धन्यवादः।